हेलो दोस्तों, मैं रमेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे IBPS PO की। IBPS PO जिसका आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार वैकेंसी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो 2021 ले लो, 2020 ले लो, 2019 ले लो, सबसे ज़्यादा पिछले 5 सालों से अगर आप कंपेयर करेंगे, 5-6 सालों से, 2017 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा इस बार है। 2017 में आई थिंक 3500 के आसपास वैकेंसी थी, 3500 के आसपास। 18 में भी 4000 के आसपास वैकेंसी थी। 19 में भी ऐसे थी। 20 में वैकेंसी घटकर 1400 के करीब हो गई। 2021 में फिर से 4000 के करीब वैकेंसी हुई। इस बार लगभग 7000 के करीब वैकेंसी आपकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में एज लिमिट, क्वालिफ़िकेशन क्या लेते हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म्स को डाल सकते हैं, कौन कौन से लोग नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद में हमसे कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या जाती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सबसे ज़रूरी बात है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कि रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। कुल मिला के सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरू करते हैं IBPS PO। एक मिनट, IBPS PO 2022 इसको दो अगस्त 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग देरी ना करते हुए, लास्ट डेट का इंतज़ार कोई ना करे और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 22 अगस्त 2022 लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने की। उसके बाद में अगर और कुछ डेट्स की बात करें तो हमारे पास आएगा प्री एग्ज़ाम की कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, अक्टूबर 2022। और उसके बाद में इसका मेंस एग्ज़ाम नवंबर 2022 में इसका मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्वालिफ़िकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी है इसकी जनरल, OBC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 850 रुपये। इन तीनों के लिए फ़ीस रहेगी 850 रुपये। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन तीनों के लिए 850 रुपये फ़ीस रहेगी। और इसके बाद SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दिव्यांगजन है, उनकी फ़ीस रहने वाली है 175 रुपये, 175।
ठीक है फ्रेंड्स, 175 रुपये फ़ीस रहने वाली है। कहते एज की अगर हम बात करें, बीस से 30 साल की एज होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। एज की गणना कब से करेंगे? एज ऑन 1/8/2022 से आपकी एज देखी जाएगी 1 अगस्त 2022 से। और कुछ लोग होंगे जिनकी एज 30 से ज़्यादा हो गई होगी, तो उनके लिए क्या है, सिर्फ एज में कुछ छूट मिलती है हमें कैटेगरी का वाइज। से ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी में हमें छूट मिलेगी 3 साल की। एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको 5 साल की छूट मिलेगी। और जो पीएच कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांगजन, को 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन में क्या लिखा है। क्वालिफ़िकेशन तो आप लोग सुन लीजिए इसे। किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, और बीएससी में भी किसी भी स्ट्रीम में किया हो, ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। बीएससी वालों के लिए चाहे वो बीएससी मैथ से किए हों, बीएससी एग्रीकल्चर से किए हों, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और ग्रेजुएशन की डेट जो लगाते हैं ये, जब से देखें ग्रेजुएशन में जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 22 अगस्त 2022, 22 अगस्त 2022 को आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका हो, 22 अगस्त 2022 तक, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप एलिजिबल नहीं हैं उसको फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद में हम लोग कुछ देख लेते हैं कि वैकेंसी सबसे बड़ी चीज़ है कि वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी से पता चलता है हमको कि अगले साल का, मतलब इस ईयर का कट ऑफ क्या जाने वाला है। एक अनुमानित कट ऑफ होता है, उससे हम लोगों को कट ऑफ पता चलती है। तो देख लेते हैं हम लोग। एक तो कि 2022 क्या होगा, ये प्रेजेंट ईयर जो वैकेंसी है, तो पिछले लगभग 6 साल की कंपेयर करेंगे। 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017। वैकेंसी देखने का ये है कि वैकेंसी से हमें पता चल जाता है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। 2022 में हमारे पास वैकेंसी हैं 6932, पहले कम थी, 500 बाद में बढ़ाई गई हैं वैकेंसी। ठीक है, और 2021 में हमारे पास वैकेंसी थी 4135। उसके पहले 2020 में 1417 वैकेंसी थी, और 2019 में 4336।
वैकेंसी थी। उसके पहले हमारे पास वैकेंसी थी 4102 और 2017 में वैकेंसी 3562। अब आप लोग देखें 3 3 6 पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही हैं। और जो लोग बैंक की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस बार अच्छी मेहनत करके इसको एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अब हम आप लोगों को बताएं कि इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे समझिए 3 सब्जेक्ट होते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। एक तो आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग और इंग्लिश। तीनों में से रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी। एक तो क्वांट की आपको क्लास मिलती रहेगी और एक रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वांट रीजनिंग सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2021 का जो प्रीवियस ईयर पिछले साल जो हुआ था उस एक पेपर से हम लोग शुरू करेंगे। और उसके क्वेश्चन पेपर से शुरू करने का एक ये भी मकसद है कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है IBPS का और किस हिसाब से हमको रणनीति बनानी है अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए। तो हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। हम लोग एक तो हम लोग सबसे पहले कट ऑफ पे चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले इन्हीं सालों की कट ऑफ से चर्चा करेंगे। लगभग 2019 तक हम लोग चर्चा करेंगे। उससे एक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि तब से पीछे से और अब इस समय ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, तो कट ऑफ में भी अंतर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग लगभग 2019 तक हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्या रही प्री एग्ज़ाम की। अभी हम लोगों का फोकस प्री एग्ज़ाम पे होना चाहिए। आगे होना तो चाहिए, साथ में तैयारी होनी चाहिए मेंस एग्ज़ाम की, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको वो मेंस को भी साथ लेके चलें। मेंस तो दोनों को साथ लेके चलना है क्योंकि प्री और मेंस के बीच में केवल 1 महीने का गैप होता है। 1 महीने में आप मेंस, हमें तो लग रहा है कि मुश्किल होगा करना, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन नॉर्मली मुश्किल होता है वो करना। 1 महीने में मेंस तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलें। लेकिन अभी शुरुआत के लिए जो लोग बिगनर हैं उनके लिए तो यही है कि शुरुआत में भी स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करें। तुम लोगों को जब एक पेपर सॉल्व कराएंगे 2021 का, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है एग्जाम का। क्वांट और रीजनिंग 2021 के क्वेश्चन पेपर से हम लोग क्वांट और रीजनिंग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अगली वीडियो कट ऑफ पे आती है। उसके बाद में फिर हम लोग पूरा डिटेल में सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर से या कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे हमें कम फोकस करना चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।